नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 का सेकंड फेज का इलेक्शन हो चुका है। वोटिंग हो चुकी है। दोस्तों, आज 26 अप्रैल 2024 को देश भर में 88 सीटों पर वोटिंग हुई है। 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग हुई है। राजस्थान के अंदर इस सेकंड फेज में 13 सीटों पर वोटिंग हुई है और वोटिंग बहुत ही अच्छी बम्पर तरीके से वोटिंग हुई है। जो बम्पर तरीके से वोटिंग हुई है, इससे किस पार्टी को क्या फायदा होने वाला है, कौन से कैंडिडेट को फायदा होने वाला है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी यहां पर लेंगे। इसी के साथ हम ये भी जानकारी लेंगे कि इन 13 लोकसभा सीटों पर कहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और सबसे कम वोटिंग कहां पर हुई है और किस लोकसभा सीट पर कहां पर कितनी क्या वोटिंग हुई है, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। ये भी जानेंगे कि किस लोकसभा सीट से कौन सा कैंडिडेट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छी वोटिंग राजस्थान में आज देखने को मिली। जैसे कि आपको विदित है कि 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज का जो वोटिंग हुई थी, जिसमें 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसमें केवल 58% ही वोटिंग हो पाई थी, जो 2019 लोकसभा चुनाव से 7-8% वोटिंग कम हुई थी। लेकिन आज 26 अप्रैल को 13 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर जो इलेक्शन हुआ है, वोटिंग हुई है, वो बम्पर वोटिंग हुई है। 9 बजे तक यदि हम बात करते हैं तो 11.77% वोटिंग हुई थी। 11 बजे तक 27% वोटिंग हो गई थी और राजस्थान में इन 13 लोकसभा सीटों पर 1 बजे तक 41% वोटिंग हो चुकी थी। 3 बजे तक 50% वोटिंग हो चुकी थी और 5 बजे तक 59% वोटिंग राजस्थान में हो चुकी थी। और यदि हम वोटिंग के समाप्त होने के बारे में यानी कि 6 बजे की बात करें तो राजस्थान में इन 13 लोकसभा सीटों पर 63-64% वोटिंग हो चुकी थी। यानी कि फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में यदि हम मानते हैं तो यहां पर 6-7% यहां पर वोटिंग बढ़ी है। और वोटिंग बढ़ने से जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी का जो उत्साह है वो देखने को ही बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन 13 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट से, जहां से वोटिंग 72-73% वोटिंग बताई जा रही है। तो दोस्तों, यहां पर इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, जिससे यहां पर सीधा का सीधा असर यह बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान और निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को यहां से फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, सेकंड फेज में देश भर में 13 राज्यों में 88 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, जहां की यदि हम बात करते हैं तो मणिपुर से 75% वोटिंग हुई है और त्रिपुरा से 76% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 72-73% वोटिंग हुई है और पश्चिमी बंगाल से भी 72-73% वोटिंग की खबर आ रही है। इसी के साथ सबसे कम यदि वोटिंग की हम बात करें तो यूपी और बिहार राज्य में जो लोकसभा सीटों पर आज चुनाव थे, उनमें सबसे कम फीसदी वोटिंग हुई है। यदि हम इस सेकंड फेज की 88 सीटों पर आकलन करते हैं, देखते हैं, तो औसतन वोटिंग है वो 64% वोटिंग हुई है। दोस्तों, राजस्थान में 13 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, बहुत ही अच्छी बम्पर वोटिंग हुई है, जिससे रविंदर सिंह भाटी का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। साथ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां भी दावा ठोक रही हैं कि जो वोटिंग राजस्थान में इन 13 सीटों पर बढ़ी है, इससे हमें फायदा होगा। बीजेपी कह रही है कि हमें फायदा होगा और कांग्रेस कह रही है कि हमें फायदा होगा। कहां से कितनी क्या वोटिंग हुई है उसको हम जानेंगे और उसके बाद में ये भी जानेंगे कि किस लोकसभा सीट से कितनी वोटिंग हुई है और वहां पर कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से कौन जीत सकता है, किसकी हार हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि राजस्थान में जो औसत जो वोटिंग है वो 64% के आसपास वोटिंग हुई है और इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से, जहां से 72-73% वोटिंग हुई है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है बांसवाड़ा लोकसभा सीट, जहां से 71-72% वोटिंग हुई है। झालावाड़ से 67-68% वोटिंग हुई है। चित्तौड़गढ़ से 64-65% वोटिंग हुई है। कोटा से 67-68% वोटिंग हुई है। उदयपुर में 62-63% वोटिंग हुई है। जालौर लोकसभा सीट में 60-61% वोटिंग हुई है। भीलवाड़ा और जोधपुर से भी 60-61% वोटिंग हुई है। सबसे कम यदि हम वोटिंग की बात करते हैं
तो पाली लोकसभा सीट से सबसे कम वोटिंग हुई है, जहां से 54-55% वोटिंग हुई है। राजसमंद से भी 54-55% वोटिंग हुई है। इन 13 लोकसभा सीटों से पाली और राजसमंद में सबसे कम वोटिंग देखने को मिली है, जहां पर 54-55% वोटिंग हो पाई है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर भी 55-56% वोटिंग हुई है और अजमेर लोकसभा सीट से भी 55-56% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट से 72-73% वोटिंग हुई है और सबसे कम पाली लोकसभा सीट में 54-55% वोटिंग हुई है। यदि राजस्थान की इन 13 सीटों की वोटिंग की बात करते हैं तो राजस्थान में 63-64% आज वोटिंग हुई है, जो फर्स्ट फेज से कहीं ना कहीं 6 या 7% ज्यादा वोटिंग है। राजस्थान में इन 13 सीटों पर वोटिंग क्यों बढ़ी है, इसका सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि राजस्थान में वोटिंग के दिन बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम रहा। हाड़ौती क्षेत्र के बारे में तो ये बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ क्षेत्रों पर बरसात भी हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से फायदा मिला। लोग गर्मी से बचते हुए वोट करने नहीं जाते, लेकिन गर्मी बहुत ही कम थी, इसलिए लोग वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए अपने घर से निकले और इस सेकंड फेज में इन 13 लोकसभा सीटों में जो वोटिंग है वो बढ़ करके 63-64% हो गई है। वोटिंग बढ़ने से कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो सब अपना अपना जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन किस सीट से किसकी क्या जीत हो सकती है, कौन हार सकता है, उसके बारे में भी हम यहां पर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी का उत्साह तो देखते ही बन रहा है, क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर लोकसभा सीट से 72-73% वोटिंग हुई है, जहां से सीधा का सीधा फायदा रविंद्र सिंह भाटी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वहां से बीजेपी के कैलाश चौधरी वोट लड़ रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार राम, निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी हैं। इनमें वोटिंग जिस प्रकार से बढ़ी है, इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से जीत जाएंगे, अर्थात निकल जाएंगे। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके आगे हम राजसमंद लोकसभा सीट के बारे में बात करते हैं तो राजसमंद लोकसभा सीट पर 54-55% वोटिंग हुई है, जहां से कांग्रेस के महिमा विश्वराज सिंह चुनाव लड़ रही है और राजसमंद लोकसभा सीट है जो कि बीजेपी की गढ़ है। राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुजर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको पहले भीलवाड़ा से टिकट दिया गया था, लेकिन फिर राजसमंद लोकसभा सीट से उनको टिकट दिया गया। यहां से जिस प्रकार से वोटिंग हुई है उसके बारे में यदि हम आकलन करते हैं तो यहां पर ज्यादा वोटिंग देखने को नहीं मिली है। 54-55% वोटिंग हुई है, जहां लेकिन फिर भी यहां पर कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है और हो सकता है तो यहां पर महिमा विश्वराज सिंह जीत सकती है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर आज वोटिंग 60-61% हुई है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस प्रत्याशी है सीपी जोशी, जो पहले भी 2008 में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से एक वोट से हार चुके हैं। यदि यहाँ की हम बात करते हैं तो यहां से भीलवाड़ा लोकसभा सीट से सीपी जोशी कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर लोकसभा सीट जो कि एक जाटों का गढ़ है, तो यहां पर जाट किस तरफ जाते हैं उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो जाट राजस्थान में बीजेपी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके अनेक कारण हैं, जिसको मैं अन्य वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि राजस्थान में जाट कम्युनिटी बीजेपी से क्यों नाराज है। अजमेर लोकसभा सीट में 55-56% वोटिंग हुई है। अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी हैं और कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी हैं। अजमेर जाटों का गढ़ है, इस कारण से दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर दो जाट कैंडिडेटों को यहाँ पर टिकट दिया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी कांटे की टक्कर है। यदि जाट बीजेपी की ओर रुकते हैं तो भागीरथ चौधरी जीतता है और यदि रामचंद्र चौधरी की ओर जाट कम्युनिटी जाती है तो रामचंद्र चौधरी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आगे हम बात करते हैं उदयपुर लोकसभा सीट के बारे में। उदयपुर लोकसभा सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यदि हम बात करते हैं तो उदयपुर लोकसभा सीट से आज वोटिंग हुई है 62-63%। उदयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है मन्ना लाल राउत और कांग्रेस प्रत्याशी है ताराचंद मीणा। तो यहां पर ताराचंद मीणा
जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है 64-65%। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं उदयलाल अंजना, जिनकी राजपूतों में बहुत अच्छी पकड़ है। बीजेपी प्रत्याशी है सीपी जोशी। यदि राजपूत कांग्रेस की ओर अर्थात उदयलाल अंजना की ओर जाते हैं तो अवश्य ही चित्तौड़गढ़ में बहुत ही अच्छी कांटे की टक्कर हो जाती है। लेकिन यदि राजपूत कम्युनिटी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में बीजेपी की ओर जाती है तो सीपी जोशी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। झालावाड़ बारां लोकसभा सीट पर यदि हम चर्चा करते हैं तो झालावाड़ बारां लोकसभा सीट में 67-68% वोटिंग हुई है, जो कि राजस्थान की इन 13 लोकसभा सीटों पर तीसरे नंबर की वोटिंग है। झालावाड़ में 67-68% जो वोटिंग हुई है, इससे किसको क्या फायदा हो सकता है, तो सूत्र यही कहते हैं कि अवश्य ही वोटिंग बढ़ती है तो बीजेपी को फायदा होता है। झालावाड़ बारां लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह। झालावाड़ बारां लोकसभा सीट है, ये वसुंधरा का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस का प्रत्याशी है उर्मिला जैन भाया, जो कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी है। झालावाड़ बारां लोकसभा सीट से दुष्यंत सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पाली लोकसभा सीट की यदि हम चर्चा करते हैं तो पाली लोकसभा सीट पर सबसे कम वोटिंग इन 13 सीटों में देखने को मिली है। पाली लोकसभा सीट पर 54-55% वोटिंग हुई है। पाली लोकसभा सीट में बीजेपी के प्रत्याशी हैं पीपी चौधरी, कांग्रेस के प्रत्याशी है संगीता बेनीवाल। पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। आगे चर्चा करते हैं हम जालोर सिरोही लोकसभा सीट के बारे में। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हुई है 61% जालोर सिरोही लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं लुम्बाराम चौधरी और कांग्रेस के हैं वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत की जीत निश्चित मानी जा रही है। जोधपुर लोकसभा सीट की यदि हम बात करते हैं तो जोधपुर लोकसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जोधपुर लोकसभा सीट पर यदि हम वोटिंग की बात करते हैं तो जोधपुर लोकसभा सीट में 61% वोटिंग हुई है। यहां से वैभव गहलोत जीतते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में ही हम बात करते हैं जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में भी जल संसाधन मंत्री हैं, और कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा। यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत, करण सिंह उचियाड़ा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कोटा लोकसभा सीट के बारे में यदि बात करते हैं तो कोटा लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है 67-68%। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ओम बिरला, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, और बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल, जो कि गुजरों में अच्छी पकड़ रखते हैं। प्रहलाद गुंजल के साथ नरेश मीणा, जो कि युवा नेता हैं, वो भी उनके साथ हैं। तो कोटा में भी यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं हम 12वीं सीट पर बांसवाड़ा लोकसभा सीट, जो कि एसटी रिजर्व है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर आज इन 13 सीटों पर दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से 71-72% वोटिंग हुई है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं महेंद्रजीत सिंह, जो पहले कांग्रेस में थे और बांसवाड़ा लोकसभा सीट से आकर के बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके राजकुमार रोड चुनाव लड़ रहे हैं और बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बम्पर वोटिंग हुई है, जिससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से राजकुमार रोड जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और 13वीं लोकसभा सीट है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग 55-56% हुई है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी है सुखवीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस प्रत्याशी है हरीश मीणा। हरीश मीणा पायलट गुट के हैं और पहले पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। तो हरीश मीणा पायलट गुट के होते हुए गुर्जर कम्युनिटी, मीणा कम्युनिटी और मुस्लिम समुदाय का वोट हरीश मीणा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर हरीश मीणा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान में सेकंड फेज में इन 13 लोकसभा सीटों पर जो इलेक्शन हुआ है वहां पर कितनी क्या वोटिंग हुई है और कौन क्या बढ़त के साथ आगे बढ़ा है, कौन यहां से जीत सकता है, कौन यहां से हार सकता है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी यहां पर ली है।
और वोटिंग जो बढ़ी है इसका सबसे प्रमुख कारण यही बताया जा रहा है कि गर्मी बहुत ही कम थी, क्योंकि मौसम सुहावना था। लोगों को वोट देने के लिए, अपने घर से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा सुहावना मौसम मिला और वो लोग बाहर निकले और निकल करके वोट दे करके आए। इस प्रकार से राजस्थान की सेकंड फेज की इन 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग बढ़ी है, लेकिन पहले जो फर्स्ट फेज में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे उसके अंदर वोटिंग बहुत ही कम हुई थी। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर किसको क्या जीत मिल सकती है, कांग्रेस बीजेपी कितनी सीट मिल सकती है, इसके बारे में अन्य वीडियो में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।